अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आप सबको लग रहा होगा कि मैं ईद व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये है ईद का दूसरा दिन। पहले दिन हम व्लॉग नहीं बना सके, कुछ चीज़ें थी कि दिन इतना बिजी था और फैमिली में इधर उधर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आना जाना लगा हुआ था, तो टाइम भी नहीं मिल रहा था। फिर वो होती जो पहले दिन की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो हमने देखी, और क्या बोलते हैं, पहले दिन की जितनी भी सेलिब्रेशन और मिलना जुलना वो सब हमने किया। आज अब्दुल्ला साथ है और हम जा रहे हैं सुबह सुबह एयरपोर्ट की तरफ। ये है कि ये पहला व्लॉग है जिसमें अब्दुल्ला और मैं साथ हैं काफ़ी टाइम बाद, और हम जिम नहीं जा रहे, हम अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो अब सिस्टम ये है कि अब्दुल्ला की फ़्लाइट है सुबह 11:30 बजे की, और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। अब ये है कि एयरपोर्ट थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर ये है बैक टू नॉर्मल रूटीन। ईद का आज दूसरा दिन है, अब्दुल्ला आज पहुंच के ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा कल से, और हमारी भी इसी तरह सीन है कि हम भी कल से बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएंगे। अब्दुल्ला की फ़्लाइट 2 मई को है, और इंशाल्लाह मैं भी इस महीने के एंड पे चला जाऊँगा अब्दुल्ला की फ़्लाइट के लिए दुबई। और फिर ये है कि उधर फ़्लाइट जीत के दोबारा हम देखते हैं कि दुबई से कहीं और जाते हैं। प्लान बताएंगे कि हम वहाँ से कहाँ जाके फिर पाकिस्तान आएंगे, कहीं जाते हैं या डायरेक्ट पाकिस्तान आते हैं, वो तो हम आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको हर चीज़ से हम अवेयर करेंगे, अवेयर रखेंगे, और आपको सारी डिटेल्स बताते रहेंगे। अभी हम आए हैं पेट्रोल भराने के बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, बहुत ज़्यादा फन हुआ है। क्यों अब्दुल्ला, इस दफ़ा मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। इस दफा जितनी बचौतियां हुई है मैंने कभी जिंदगी में कराची में इतनी बचौतियां नहीं की जितनी इस वक्त हुई। तो बस बहुत माशाल्लाह मज़ा आया। इधर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिम में, हमारे सामने वाली पार्टियां बहुत थी, तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं रोड का दिखाता चलूँ। रोड बिल्कुल क्लियर है, बहुत सलाएंगे उसकी रोड की ना। अब ये है कि रोड बिल्कुल साफ है और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। ईद के दूसरे दिन है और सब सो रहे होंगे, उल्टे होके सब सो रहे होंगे। अब ये है कि हम भी, हाँ, ईद तो आज अब तो कोई उठेगा नहीं, क्योंकि पहले दिन कोई सोता नहीं है। ईद की रूटीन सबकी आउट थी, हमारी भी। हम भी कहाँ सोए, पहले दिन हम 2-3 घंटे सोए, चादर रात को आ रही है, आज 3-4 घंटे सोया। मतलब मैं टोटल 2 दिन में 6 घंटे सोया हूँ, और हम सीधा वापस से जा रहे हैं। आज यही है कि आज की रात में थोड़ा बहुत सो गए थे, और चांद रात को तो जागे हुए थे। सोने की कोशिश की, लेकिन मतलब सिस्टम हुआ नहीं, आधा घंटा सोए होंगे ज़्यादा। तो अब ये है कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि अब्दुल्ला जैसे उधर जाएगा तो फिर वहाँ से तैयारियां स्टार्ट करेंगे, मेरा वीज़ा अप्लाई करेगा, क्योंकि वीज़े के बड़े इशू थे दुबई के। अब ये है कि दुबई में जो आपका रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट कार्ड होता है, या फिर जिसके पास वीज़ा हो या कुछ हो, और वो वहाँ से अप्लाई करता है आपके लिए, जो भी आपका रिलेटिव हो या फिर ये आपका दोस्त भी हो, आई गेस, तो हो सकता है इस तरह। तो अब ये है कि अगला प्रोसेस करेंगे, फिर फ्लाइट में जाएंगे, फिर वहाँ से व्लॉग मजीद बनाएंगे। तो ये महीना इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। और उसके बाद फिर ये है कि मेरी फ़्लाइट की भी न्यूज़ इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में आ जाएगी। वो भी फाइनल चल रही हैं चीज़ें, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, और बस हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। तो मैं समझ रहा था कि आज रोड पे रश कम था, और मेरे ख्याल यही था मेरा ख्याल कि इतनी फ़्लाइट्स नहीं होंगी, लेकिन आप रश देख सकते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। ये मतलब अच्छे खासे लोग आज फ्लाई कर रहे हैं बाहर। अब देखते हैं कि कितनी देर लगती है जाते। अब ये है कि टाइम 2.5 घंटा है, सही टाइम पे है बिल्कुल, और जल्दी पहुंच गए। अब ये है कि लाइन में लगे हुए बस। ये अभी कितना टाइम लगेगा अंदर जाते में? अब ये देखते हैं क्या होता है। 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगे। इनको वो सिस्टम काम करता है, इनके पास जो सिस्टम होता है गन चेक करने का, ये इनको ही पता है। यहाँ बता रहे थे कोई सीन था पिछली बार, पता नहीं अब क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते। पूछते अलग से है नहीं है, उसे चेक करने के बाद मतलब वो कंफर्म होता है। नहीं, वो पूछते हैं वेपन है नहीं है, तो बस यार उनको पता है कि उनको क्या चेक करना है। हमारा काम है आना जाना, जो कि हम करते रहेंगे। अब ये है कि आना जाना लगा रहता है। और अब ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर जाके क्या करना है। वैसे तो व्लॉग एडिट के अलावा भी कहीं जाना है यार, कुछ लोगों की तरफ जाना है, कुछ लोगों से मिलना है। ईद का यही होता है आना जाना, और फिर उसके बाद कल परसों से ट्रेनिंग की रूटीन सही करनी है, सारी चीज़ें ठीक करनी है। और मंडे से जो उतना असल टोपी होती, पहले एक टोपी चल रही थी ईद के बाद, अब होगा सारे सब बोलेंगे मंडे से। अब्दुल्ला, हाँ वही बोलेंगे सब मंडे से वापस आने, मंडे से वापस आएंगे। मंडे से 2-3 दिन और रहते हैं हम, मंडे ऐसे करेंगे, मंडे। तो अब यही है कि मंडे से सब कुछ ठीक होगा।
इंशाल्लाह। असल शुरुआत पीर से होगी। असल शुरुआत पीर से होगी। अभी जैसे ऑफिशियल टोपी थी लोगों की पाकिस्तान में कि ईद के बाद देखेंगे, अब ईद आ गया तो ईद का वीक चल रहा है, ईद का वीक मिड वीक तक चलेगा, तो सब बोलेंगे अब मंडे से करेंगे। अब हम देखते हैं मंडे से क्या होता है, तो आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे मंडे से क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद ये है कि आपको सारी हमारी रूटीन के बारे में पता होगा। अब ये है कि अभी तक लाइन में लगे हुए और लाइन काफ़ी लंबी है, और ये है कि सुबह सुबह का वक्त है, कम सोए हैं और अब जाके दोबारा सोएंगे। अब्दुल्ला भी जाके सो जाएगा ना जहाज़ में, जहाज़ में सो जाऊँगा मैं। अब्दुल्ला भी जहाज़ में सो जाएगा और देखते हैं कि क्या होता है। रमज़ान में वैसे, रमज़ान की बात नहीं, ईद की बात करो। ईद पे वैसे सारे एक्साइटेड तो होते हैं, ईद आ रही, फिर अभी सारे यही बोल रहे थे थोड़ी देर पहले डाउन हुए, सब डाउन हुए हैं। कितनी सब बोलते हैं यार ठीक है ईद वगैरह मिल रही ईद वगैरह। उसके बाद सब बोलते हैं कि यार बड़ी बोरिंग से दिन है, क्या करें क्या नहीं करें। तो सबको प्लान करना चाहिए। हमारी तो बोरिंग नहीं गुजरती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग हैं, उनसे मिलना होता है, दोस्त यार हैं, फिर अच्छी ही गुजर जाती है इन दी एंड। चलें सिक्योरिटी क्लियर करा के मिलते हैं, फिर जा रहा है, फिर बस मिलते हैं अब्दुल्ला से 1 महीने में। सही है अब्दुल्ला, ओके हाफिज़। हाँ जी, तो सिस्टम इस तरह है कि हम हैं पार्किंग में और देर लग रही है जाने में। असल मसला ये है कि आज सारे डिपार्चर में नहीं जा रहे और पार्किंग से जा रहे हैं। और पता नहीं क्या इशू है, कोई ना कोई सीन है। धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कैप पहन ली, और अब ये है कि बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी लाइन है एग्जिट पे, और अब वेट करते हैं। अब पाकिस्तान में तो कभी कभार यही होता है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। अब डिपार्चर के लिए जा रहे हो लेकिन आपको पार्किंग में इस तरह मतलब बिना कोई रीज़न के बोल रहे होते हैं कि पार्किंग की तरफ जाए। और ये है कि आवाम का थोड़ा सा सीन ये है कि वो ना पूछते हैं ना कुछ करते हैं। हमने रीज़न पूछ ली क्योंकि जो आपका एक कानूनी हक है सिविलियंस का, तो मैंने बिल्कुल पूछा सिक्योरिटी वाले से। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डर रहे होते हैं। तो यार डर किस चीज़ का, वो हमारे लिए इधर क्या बोलते हैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मैंने बिल्कुल पूछा कि भाई रीज़न क्या। पहले तो उनको अजीब लग रहा था कि मैं पूछ क्यों रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ कि डिपार्चर में क्यों ना जाएं, क्योंकि इस थोड़े मिनट्स की गेम होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। अगर थोड़ा सा आप लेट हो जाओ, काउंटर खुल जाए, बंद हो जाए, अंदर रश होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, क्राउड ज़्यादा होता है ना, इंटरनेशनल जाने वाले फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं कनेक्टिंग। तो बस ये था कि उन्होंने बोला, कोई रीज़न दी उन्होंने, और चलो ठीक है वैलिड रीज़न थी, उसकी हम रीज़न की रिस्पेक्ट ही कर सकते हैं। और वही है कि नीचे से फिर हम आए, और ये है कि नीचे से मतलब ब्रिज पे नहीं चढ़े, नीचे आ गए पार्किंग में। अब ये है कि लाइन चलने लगी है। अब मैंने एक काम अच्छा कर लिया कि मैंने ब्रेकफास्ट उठते साथ ही कर लिया था। अब मैं घर जाके बिना कुछ किए सो सकता हूँ। अब या तो देखते हो अगर नींद ना आए तो एडिट करूँगा व्लॉग्स, और नींद आ जाए तो बिल्कुल सो जाऊँगा। उसके साथ साथ ये है कि रूटीन ख़राब भी नहीं करनी, ये भी नहीं करना कि ज़्यादा सो जाएं दोपहर में फिर रात को नींद ना आए, वो फिर अजीब हो जाते दिन। अब ये है कि कम सोएं। और एक मेरा मशवरा ये कि अगर ईद की रूटीन सही करनी है, ईद के बाद वाली, तो दिन में जाके रात में सोए, ताकि दिन में जागेंगे तो रात में नींद आएगी। और ये है कि दिन में सोते रहेंगे फिर वही रमज़ान वाली फील आएगी, फिर आप रात को जागते रहेंगे। अब ये है कि मैं जाता हूँ घर की तरफ और फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी है। मेरे ख्याल से मैं व्लॉग्स ही एडिट करूँगा। उसके बाद जाके फिर मैं थोड़ा सा नैप लेके फिर हम रिश्तेदारों की तरफ दोबारा जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद, थोड़े घंटों बाद आपको अपडेट देते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। A few moments later. बात सारी ये है कि हम जिस जगह पे आपको छोड़ के गए थे उसी जगह पे दोबारा हैं, ये रश में, और पीछे कोई लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, शैतान आज़ाद हो गया ना, और आपको आवाज़ आ रही होगी। इतने लाउड म्यूजिक की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थोड़ा सा इसका म्यूजिक सुन लेते हैं। खुल गया भाई, काउंटर खुल गया, ये देखें खुला दे रहे हैं और लाइन लग रही है। ये देखें कि खुला भी इनके पास नहीं होता, बोल रहे थे कि खुला दें, तो मैंने कहा अगर खुला होता तो मैं आपको दे के जाना छुड़ाता जल्दी, तो फिर हंसने लग गया फिर। और अब ये है कि निकल गए इधर से और आगे क्लियर है रास्ता, यहाँ से जाते हैं ऐसे ऐसे घर की तरफ और देखते हैं क्या होता है।
हाँ जी, तो वेलकम बैक। अब ये हुआ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका पूरे दिन की एक्टिविटीज़, लेकिन इस तरह रूटीन हुई मेरी कि मैं घर गया था सुबह, जैसे आपको बता रहा था। उसके बाद अब्दुल्ला को ड्रॉप करने के बाद एडिटिंग की, एडिटिंग के बाद मैं सोया। सोने के बाद जब मैं उठा तो दोस्तों से मिला, चाय वगैरह पी बाहर। उसके बाद मैं गया रिश्तेदारों से मिलने, बच्चों को ईदी दी। उसके बाद फिर एक दो दोस्तों से मिला और फिर मैं क्या बोलते हैं घर की तरफ आ गया हूँ। अब ये है कि पूरी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बिज़ी इतना था और पता नहीं लगता ना, मतलब मैं मैसेजेस के जवाब नहीं दे पा रहा था। जब मैं फैमिली में बैठा हुआ था, फ़ोन पॉकेट में था, तो इस तरह जब शोर भी होता है कभी कभार तो ज़्यादा लोगों से बात कर रहे होते तो पता नहीं लगता आपको। और ये था कि अच्छा दिन गुजरा और सेकंड डे कम्स टू एन एंड। अब तीसरे दिन तो इतनी ख़ास एक्टिविटी होती नहीं है, बट रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ईद की पिक्चर्स भी अपलोड करनी है, वो भी मैं इंशाल्लाह कल करूँगा। बाकी आज का दिन एंड होता है, फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू डे और न्यू व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय।